हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। शो डैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहा है ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, वापस ए मिल जाना चाहिए। इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो किसके बराबर हो जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसे करते हैं सॉल्व। अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज, यानी 1 - 1 और 5, 1 - 1 5, देन -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ जा रही है, ए के बराबर आ जा रही है। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर ए लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। और यही कंडीशन हमें दिखानी थी। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। कौन सी वाली, ए। तो लिख देंगे ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। शो डैट द मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है, वो ये है, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। अगर हम ए ट्रांसपोज करें तब हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का ए मिले। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें माइनस की वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, करते हैं इसे। ये हमारी कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यही हमें दिखानी होगी लास्ट में। तो करते हैं इसे सॉल्व। देखिए हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज, 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। अब देखते हैं इस मैट्रिक्स को, देखते हैं आपस में ये बराबर है कि नहीं है। देखिए आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 0 है, 0 है, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। तो क्या करना होगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन कैसे निकलता है वो आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 0 है, -1 × 0 कर सकते हैं, यानी क्या रहेगा, एलिमेंट तो लास्ट में 0 ही रहेगा। इसमें देखिए माइनस वाली टर्म को -1 ही रखा है, +1 वाली टर्म को क्या करेंगे, -1 × -1 कर लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि +1 ही हो जाएगा। ऐसे ही इसको 1 को कैसे लिखेंगे, -1 × -1। 0 को क्या कर सकते हैं, -1 × 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 ही हो जाएगा। माइनस वाली टर्म को ऐसी का ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। देखिए माइनस वाली टर्म को ऐसी कैसे रखा, प्लस वाली टर्म को क्या लिखेंगे, -1 × -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 × 0, फिर 0 ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमें क्या निकालना है, माइनस कॉमन निकालना है। तो देखते हैं, माइनस हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 0 का 0 ही रहा है। यहाँ -1 हमने कॉमन, माइनस का साइन कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का 1। फिर यहाँ से हमने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, ये वाला माइनस का साइन एक बाहर आ गया, और क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ से भी देखिए हमने माइनस का साइन ये वाला एक बाहर निकाल लिया, -1। तो क्या आएगा, माइनस आ गया साइन, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, और -1 ही रहेगा। यहाँ से हमने ये साइन को बाहर निकाल लिया है माइनस वाले को, तो क्या बचा हमारे पास, 0। इसी तरीके से ये वाला हमने निकाल लिया, तो ये पूरा क्या बचा, माइनस निकाला है सिर्फ, क्या बचा, 1 बचा। इसी तरीके से माइनस इसमें से निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1। इसी तरीके से ये माइनस निकाल लिया तो यहाँ माइनस आ गया है, और यहाँ क्या रहेगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और माइनस का 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये -1 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा है, 0। आया समझ में। तो ये हमारा माइनस हमने कॉमन ले लिया है इस तरीके से। और जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है मैंने डिटेल में ही बता दिया है। -1 हमारा इसमें से कॉमन आ गया। अब देखिए किसके बराबर आ रहा है, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ये हमारा ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज ही तो हम सॉल्व कर रहे थे। ये किसके बराबर आ गया है, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज रहा होगा। ये ट्रांसपोज को हमने ऐसे लिखा है, तो बराबर किससे आ रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a मिल रहा है। सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस भी तो है, -a मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो लिख देंगे हैंस ए इज़
अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट।